दो बहनों का ससुराल। कहानी दो बहनों सुहानी और नैना की है। दोनों का बचपन एक छोटे से गांव में बीता, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उनके पिता श्यामलाल जी गांव के स्कूल में मास्टर थे और मां कमला देवी गृहिणी। घर में सादगी थी, लेकिन प्यार और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। बचपन की डोर। सुहानी बड़ी थी, शांत, समझदार और जिम्मेदार, जबकि नैना छोटी थी, चंचल, हौंसमुख और थोड़ी जिद्दी। दोनों बहनें हर सुख दुख में एक दूसरे की सहेली थीं। खेतों में घूमना, झूले झूलना और मां के साथ रसोई में मदद करना, यही उनकी दिनचर्या थी। श्यामलाल जी हमेशा कहते, बेटियां घर की शोभा होती हैं, इन्हें कभी कमजोर मत समझो। दोनों ने पढ़ाई में भी नाम कमाया। सुहानी ने B.A. किया और नैना ने इंटर तक पढ़ाई की। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मां बाप की चिंता भी बढ़ने लगी। अब इनकी शादी करनी है। सुहानी का विवाह। पहले सुहानी की शादी तय हुई। लड़का अमित शहर में बैंक में नौकरी करता था, शांत और सुलझा हुआ इंसान। शादी धूमधाम से हुई। विदाई के वक्त दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर खूब रोईं। नैना बोली, दीदी, आप तो बहुत दूर चली जाएंगी, मैं क्या करूंगी आपके बिना। सुहानी मुस्कुराई, पगली, ससुराल जाना हर लड़की की मंजिल होती है, तू भी जल्द आएगी। ससुराल पहुंचकर सुहानी ने सबका दिल जीत लिया। सास ससुर ने उसे बेटी जैसा प्यार दिया और पति अमित तो उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। जीवन सादगी से लेकिन खुशियों से भरा था। नैना का रिश्ता। कुछ महीनों बाद नैना की शादी का रिश्ता राजेश से आया। राजेश अच्छा कमाता था, लेकिन स्वभाव थोड़ा रूखा था। परिवार अमीर था, लेकिन वहां की सोच थोड़ी पुरानी थी। मां बाप ने सब सोचकर हां कर दी। आखिर हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। शादी हो गई और नैना भी अपनी नई दुनिया में चली गई। शुरुआती दिन अच्छे रहे, पर धीरे धीरे सास का रंग बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर ताने, तुम्हारे घर में संस्कार नहीं सिखाए, या तुम्हारी बहन तो बहुत समझदार लगती है, तुमसे तो बेहतर है। राजेश भी मां के सामने कभी नैना का साथ नहीं देता। कई बार तो बिना बात के डांट देता। नैना मन ही मन टूटने लगी। दोनों बहनों के बीच की दूरी सुहानी को जब जब फोन करती तो बस मुस्कुरा देती। मैं ठीक हूं दीदी, सब अच्छा है। वो नहीं चाहती थी कि सुहानी परेशान हो। एक दिन सुहानी मायके आई तो नैना से मिलने ससुराल गई। वहां के माहौल ने उसे चौंका दिया। नैना के चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं थी, वो चुप चुप सी थी। सुहानी ने रात को चुपके से पूछा, क्या हुआ नैना, सब ठीक है ना। नैना की आंखों में आंसू थे। दीदी, यहां कोई मुझे समझता नहीं, हर बात पर ताने मिलते हैं। राजेश भी बदल गया है। मानीतर। सुहानी ने उसका हाथ थाम लिया। देख नैना, ससुराल में रहना आसान नहीं होता, लेकिन तू हार मत मान। अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़। जहां गलत लगे वहां आवाज उठा। समय का पहिया। दिन बीतते गए। सुहानी मां बनने वाली थी। वहीं नैना की जिंदगी में तूफान आ गया। एक दिन झगड़े के दौरान राजेश ने उसे घर से निकाल दिया। नैना मायके लौट आई टूटी हुई, पर अंदर से अब मजबूत। पिता ने कहा, बेटी, हमारा घर तेरे लिए हमेशा खुला है। मां ने आंसू पोंछे, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। सुहानी ने अपनी बहन को संभाला। उसने कहा, नैना, जो तुझसे गलत बर्ताव करता है उसके सामने झुकना नहीं। अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना सीख। नैना का नया सफर। नैना ने ठान लिया कि वो अब खुद के लिए कुछ करेगी। उसने सिलाई कढ़ाई का कोर्स शुरू किया। धीरे धीरे उसका छोटा सा बुटीक खुल गया। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से उसने नाम कमा लिया। गांव की औरतें कहती, नैना तो अब सबकी प्रेरणा बन गई है। इधर सुहानी के घर भी खुशियां थीं। उसका बेटा हुआ। दोनों बहनों के रिश्ते में फिर से वही पुराना प्यार लौट आया। नैना जब भांजे को गोद में लेती तो सब दुख भूल जाती। समाज का बदलाव। नैना के संघर्ष की कहानी गांव शहर तक पहुंच गई। लोगों ने सोचा, लड़की कमजोर नहीं होती, बस उसे मौका चाहिए। राजेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो माफी मांगने आया, पर नैना ने कहा, माफ कर दूंगी,
पर अब वापस नहीं जाऊंगी। अब मैं खुद अपनी पहचान बना चुकी हूं। खुशियों की नई सुबह। कई साल बाद दोनों बहनें फिर एक जगह खड़ी थी, मां के आंगन में, जैसे बचपन में हुआ करती थी। सुहानी बोली, देख नैना, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। नैना मुस्कुराई, हाँ दीदी, अब हम जान गए हैं कि ससुराल केवल घर नहीं होता, वो इम्तिहान भी होता है। जो खुद पर विश्वास रखे वही उसे जीतता है। सूरज ढल रहा था, पर दोनों बहनों के चेहरों पर नई रोशनी थी। आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और बहन के अटूट प्यार की। कहानी का संदेश, हर लड़की का ससुराल उसकी पहचान नहीं, उसका आत्मविश्वास होता है। जो अपने हक के लिए खड़ी होती है वही असली रानी होती है।